यहाँ पर बैठे हुए मेरे तमाम पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों और इस गांव की मेरी माताओं और बहनों, गांव के सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे बच्चों, और सर्वश्रेष्ठ आसन पर 4 दिन से अपने सुंदर मुखारविंद से कथा कह रही हमारी बहन शास्त्री जी और उनके तमाम तबला वादक, हारमोनियम वादक, सभी का बहुत स्वागत। और सब साथियों से चाहेंगे इन शास्त्री जी का जोरदार तालियों से स्वागत करें। बहुत ही सौभाग्यशाली हैं आप सब। शायद पिछली साल से यहाँ शुरुआत की है भागवत की, और सबसे बड़ी बात कि आप नई साल में श्रीमद् भागवत कथा कराते हैं। हमने भी, हमारे यहाँ भी मंदिर पर भागवत हुई थी, और पिपरिया में तो आपका गांव इतना अच्छा है कि इतना अनुशासन, हमारी बहनों को बैठने की व्यवस्था, यहाँ मेला लगता है, हम मेला में भी आए हैं, बहुत लोग अनुशासन में बैठते हैं। यहाँ सभी गांव के बुजुर्ग और नौजवान डंडा लाठी लेकर के बैठते हैं, कोई मेला में भी बदतमीजी नहीं कर सकता। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी व्यवस्था है आपके यहाँ की, बहुत अच्छे लोग हैं आप, और बहुत सौभाग्यशाली हैं जो नई साल की शुरुआत होते ही, नव वर्ष में प्रवेश करते ही आपने श्रीमद् भागवत कथा से शुभारंभ किए। बहुत सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि जब तलक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, जब तलक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। तो आपने जो कथा कराई है, इस कथा का महत्व जहां जहां ये माइक के द्वारा, जहां जहां हवा में भगवान नाम की चर्चा पहुंचेगी, वहां वहां पापियों का नाश होगा और धर्म का प्रकाश होगा। ये कथा का बहुत बड़ा महत्व है। आपने हमें भी बुलाकर, 3 दिन पहले हमारे पास फोन गया था कि डॉक्टर साहब आप हमारे कथा में आना। हमने कहा हम जरूर कथा में आएंगे। कल हम कथा में आ रहे थे, इतना बड़ा कोहरा आ गया कि हम मोहलिया से लौटना पड़ा। आज भी कोहरा काफी है, लेकिन आपका प्यार, आपकी मोहब्बत, आपके गांव का स्नेह हमें यहाँ बुला लाता है, और इस कथा में बुला करके आपने हमें भी सौभाग्यशाली बना दिया। ये हमारा सौभाग्य है। कथा सुनेंगे, बहुत बहुत अच्छे विचार आपको शास्त्री जी, व्यास जी के द्वारा सुनने को मिलेंगे। लेकिन साथियों, भगवान ने जो हमेशा गरीबों की मदद की थी, भगवान का जब अवतार हुआ ठाकुर जी महाराज जी का, ऐसी भगवान श्री राम का जब अवतार हुआ तो दीन दुखियों और गरीबों की मदद की थी भगवान ने। सभी की रक्षा तो करते ही हैं वो भाई, बड़े आदमियों की भी रक्षा करते हैं, क्योंकि बड़े आदमी पूजा पाठ ज्यादा कर लेते हैं, छोटा आदमी कम पूजा कर पाता है। आपने देखा होगा सबसे ज्यादा पूजा अगर कोई करता है तो दुकानदार और बनिया जाति करती है। तो भगवान को सभी की रक्षा करना है। और इस कथा का महत्व हम कहेंगे प्रधान जी से, इस गांव के सभी चौहान समाज से, सभी जातियों के साथियों से। यहाँ पर हमारे अधिकतर सभी जाति के साथी होंगे कि कहीं कोई बीमार आपके गांव में हो, असाध्य मरीज हो, जो कि बेचारा पैसे की कमी में इलाज नहीं करा पा रहा हो, तो आपकी जिम्मेदारी है कि हमारे अस्पताल तक ले आना। हम अपने अस्पताल से लेकर के दिल्ली तक उसका इलाज कराने की कोशिश करेंगे अपने अस्पताल से, क्योंकि इन ठाकुर जी महाराज की कृपा से घर में 6 डॉक्टर हैं। 2 बेटे दोनों एमडी पीजी कर रहे हैं। छोटा राममूर्ति में मेडिसिन से एमडी कर रहा है, बड़ा बेटा शाहजहांपुर से पैथोलॉजी में कर रहा है, और बड़े वाले की पत्नी राजश्री से, इस साल उसकी आखिरी साल है। वो जो ऑपरेशन में बच्चा कहीं पैदा होते समय उलझ जाता है तो ऑपरेशन का कोर्स कर रही है।
अधिकतर सब जानते होंगे अलीगंज में अपना हॉस्पिटल है। तो कहीं भी कोई ऐसी परेशानी हो किसी पे कि इलाज के लिए पैसा ना हो, तब भी हमें बताएं, हम उसे पैसा देकर के भी मदद करने का काम करेंगे। हमारे गांव में किसी कोई बहन शादी को हो, ठाकुर समाज के चौहान साथी हमारे सब खड़े हैं, पाली समाज, यादव समाज, सागर समाज, किसी की भी बेटी शादी को हो तो आप बता देना, शादी तय कर देना, हम अपने अस्पताल से शादी में भी मदद करने का काम करेंगे। जब आपने हमें भागवत में बुलाया है, कई वर्षों से हमने मदद की है, कई बेटियों की शादी, कई गरीबों के मकान अपने अस्पताल से बनवाए हैं। छोटा सा अस्पताल है, जो भी पैदा करते हैं उसमें से कुछ दान पुण्य भी भगवान हमारे हाथों से करा देते हैं। आपके यहाँ भी एक दीवार गिरी थी, शायद गाय का पैर टूट गया था, हम उस समय आए थे। अब नहीं पता कि उनका मकान बना है या नहीं बना है। मकान बन गया है, अगर उन्हें कोई परेशानी हो तो बताना, बेझिझक बताना, क्योंकि हम आपके बेटे हैं, आपके सेवक हैं, आपके परिवार के हैं, इसलिए आप बता सकते हो। और गरीब की मदद करवा देना और कराने वाले का ही बहुत बड़ा पुण्य होता है। तो इसलिए ज्यादा नहीं बोलेंगे, क्योंकि कथा सुनना है और हमें भी जाना है, क्योंकि कोहरा है। और शास्त्री जी का एक भजन जरूर सुन के हम थोड़ी कथा सुन करके जाएंगे। और इस भागवत कथा के बाद आपके यहाँ प्रसाद बटेगा, खीर का प्रसाद जो भी बटता हो, उस प्रसाद के लिए भी हम 5100 रुपए आपको अभी दे करके जाएंगे, 5100 रुपए, और 1000 रुपए अपने शास्त्री जी को देंगे। जय हिंद, जय भारत, जय हो ठाकुर जी महाराज की, बालाजी भगवान की जय हो, इस पिपरिया गांव की जय हो, यहाँ बैठे हुए हमारे तमाम साथियों की जय हो, हमारी माताओं बहनों की जय हो। जय हिंद, जय भारत। तो बोलो वो भी तारीफ करें, तारीफ तो खैर कर ही रहे थे। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी व्यासपीठ से डॉक्टर साहब का, क्योंकि वास्तविक उन्होंने ऐसी बात कही जो वास्तविक उनका सम्मान करने लायक। जो बेटियां होती है ना गरीब घर से, क्योंकि बेटी की कोई जाति नहीं होती, बेटियों की जाति शादी के बाद बनती है, अन्यथा बेटियों की जाति नहीं होती। तो बेटी चाहे गरीब की हो चाहे किसी जाति की हो, उन्होंने कहा कि मैं बेटियों की शादी करूंगा, जो बनेगा वो करेंगे। तो ये बात बहुत अच्छी लगी इसके लिए। और दूसरी बात कि अगर कोई परेशानी भी हो जाए, बीमार हो जाए, तो उनके हॉस्पिटल में पहली बात तो ये वहीं देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन वहां से नहीं बनता तो अपने हॉस्पिटल के जरिए ये सहायता कुछ न कुछ अवश्य करेंगे। तो मैं चाहूंगी इनके लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। अगर कोई आए, बस इतनी ही दम है। कहते हैं अतिथि देवो भवः, अतिथि देवताओं के समान होते हैं। तो हमारे गांव में आए हुए अतिथि कौन हुए? भगवान के समान। तो जोरदार ताली बजा के सम्मान करो ऐसे, क्योंकि हम देख रहे थे इतनी देर से माला भी डाल रहे, तो तालियां एक दो लोग बजा रहे। कोई भी आए सम्मान करना चाहिए, क्योंकि अगर हम शरीर से सम्मान नहीं कर सकते, पैसों से नहीं कर सकते, तालियों से सम्मान करना चाहिए। तो उठा करके दोनों हाथ ऊंचे और कह दो कि बुला लो दामन, ऐसे ऊंचे ऊंचे हाथ उठाएंगे सभी, और सभी मुंह से बोलेंगे 1 2 3 4। और देखिए यहाँ जितने भी बैठे हैं ना, सब पागल हैं, माइंड से पागल नहीं, पागल होने के भी तरीके होते हैं। हम भी पागल हैं और आप भी पागल हो, लेकिन फर्क इतना है कि कोई पागल है धन दौलत का, कि कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल है प्यारी नारी का, लेकिन
सच्चा पागल वो पागल है, सच्चा पागल वो पागल है। ऐसे नहीं बताएंगे, ऊंचे हाथ उठाओ तभी बताएंगे। ओ सच्चा पागल वो पागल है, जो पागल है बाके बिहारी, जो पागल है बाके बिहारी, जो पागल है बाके बिहारी। इसलिए कहेंगे बुला लो बुला लो बुला लो, बुला लो वृंदावन की धारी। जो हर वक्त नशे में रहते हैं उनके लिए दो लाइन बोलना चाहूंगी कि जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, कि जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात भर का नशा सुबह उतर जाएगी। एक बार श्याम की मस्ती का जाम पी लो ए भैया, एक बार श्याम की मस्ती का जाम पी लो, सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी, सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी, सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। कोई पीता है मैखानों में जाकर, अजी कोई गिरता है अनजाने में जाकर, जो पीते हैं मोहन की मस्ती का प्याला, जो पीते हैं मोहन की मस्ती का प्याला, वो गिरते हैं मोहन की गोदी में। और अंतिम लाइन में कहना चाहूंगी, साउंड वाले भैया, अंतिम लाइन में बोलना चाहूंगी कि पीने वालों को पता है, कि पीने वालों को पता है, और ये कहते पिलाई जाती है, ढक्कन खोलने से पहले अजी बोतल हिलाई जाती है, बोतल हिलाई जाती है, बोतल हिलाई जाती है। इसलिए कह दो कि प्रभु हमें इस दारू के नशे में नहीं रहना, नशे में रहना चाहते हो ना तो भगवान की भक्ति के नशे में रहो, भगवान की मस्ती के नशे में रहो।
अब बहुत नशेड़ी मैंने देखे हैं, वो गांजा पीते हैं और कहते हैं कि मैं भोले बाबा का भक्त हूँ, मैं भोले बाबा का भक्त हूँ। भोले बाबा भी तो चिलम पीते हैं, गांजा पीते हैं, तो भोले बाबा की तरह पहले बन के तो दिखाओ, पहले भोले बाबा की तरह बन के तो दिखाओ। भोले बाबा का पूरा परिवार है ना बिल्कुल विपरीत है, विपरीत माने अलग। भोले बाबा की सवारी कौन है? नंदी। और गणेश जी की सवारी कौन है? चूहा। भोले बाबा के गले में क्या है? सर्प। और कार्तिकेय की सवारी कौन है? मोर। अगर मोर छोड़ दिया जाए तो सर्प को खा ले, सर्प को छोड़ दिया जाए तो चूहे को खा ले। उनका परिवार बिल्कुल विपरीत है, लेकिन फिर भी आपस में एक बन के रहते हैं, भाई भाई बन के रहते हैं। लेकिन यहाँ तो गांजा चिलम पीने के बाद सगा भाई भी दुश्मन लगने लगता है। तो नशा करो तो भक्ति का करो, ये मत कहो कि मैं भोले बाबा का भक्त हूँ। भोले बाबा ये नहीं कहते कि झगड़ा करो। 1 2 3 4 चाहते हो ना? अच्छा पहले ये बताओ वृंदावन गए कौन कौन है? और जाना चाहते हो ना तो हाथ ऊंचे करो, क्योंकि जब तक हाथ नहीं उठाओगे वो बुलाने वाला है नहीं, क्योंकि आप खुद नहीं जाना चाहते। और जो जाने की उमंग उठती है ना, बिहारी जी कहते मेरा भक्त बहुत दिनों से तड़प रहा है, अब इसको बुला लेना चाहिए, क्योंकि जब तक हरि की इच्छा नहीं होती तब तक कोई कहीं नहीं जा पाता। तो उठा दो दोनों हाथ ऊंचे और कह दो कि बुला लो सावन गिरधारी। अब हमारे डॉक्टर साहब आए हैं, उनको भी तो सुनाओ कि हाँ भाई हम भक्ति में मस्त रहते हैं। वो यहाँ से जाएंगे कहेंगे कि भैया देखो पिपरिया वासी भजन तो नहीं बोलते। हो मेरी बीती उमरिया सारी, हो मेरी बीती उमरिया सारी, बुला लो बुला लो बुला लो राधा रानी सरकार की, सांवरिया सरकार की जय जय श्री राधे श्याम। कथा